आबादी बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। अब रुक करते हैं महिलाओं से जुड़ी अपनी अगली पेशकश की ओर। आज भारत में बढ़ते विदेशी निवेश और विदेशी कॉर्पोरेट कंपनी से बढ़ती नजदीकियों के चलते ये जरूरी हो गया है कि हम स्टडी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अपडेट करें। यही वजह है मैनेजमेंट की इन लड़कियों को न्यूजीलैंड के एजुकेशनल टूर पर भेजा गया, जहां इन्होंने वहां की इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स की डिमांड्स और कई टेक्निकली चीजों को समझा ताकि ये अपने आप को उस स्टैंडर्ड से अप टू डेट कर सके। New Zealand being a very developed economy, we got to learn so many things about them, and then comparing our economy to theirs, they were even though India is not as developed as New Zealand, but तो वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है हमारे यहाँ से। वो काफ़ी ओपन, काफ़ी फ्रेंडली और दे आर स्पेंडेड। ये टूर आजकल की जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बच्चे को एक वो कल्चर दिखाना कि जब वो अपना भविष्य बनाने के लिए अपने देश से बाहर जाएगा तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या उस कंट्री की एक्सपेक्टेशन है। जैसे जो मेरे बच्चे अभी न्यूजीलैंड से आए हैं, उन्हें वहाँ पे न्यूजीलैंड के सभी प्रोफेसर्स ने ये बताया है कि वहाँ किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके के बिजनेस सेटअप होते हैं। यदि आपको उस कंट्री में सेटल होना है या अपना कुछ काम शुरू करना है तो किस तरीके से आपको शुरुआत करनी होती है। 0 से लेकर के 100 तक सभी चीज़ें उनको उस यूनिवर्सिटी के अंदर बताई गई हैं और उसे उस लेवल का एक्सपोजर मिलता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ भारत में नहीं बाहर भी कहीं पे भी जाने के लिए और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस है पर्सनालिटी में ग्रोथ तो होती है, बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये लड़कियां MBA की इस फील्ड में बेहतर कर सके, इसके लिए इन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी सभी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं। साथ ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ उनकी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पर भी खास ध्यान दिया जाता है, जिससे वो कॉर्पोरेट्स के सभी ट्रेंड्स को समझ सकें। For girls, I think there is ample scope in management, and I think they are doing much better than boys because वो इन पहलुओं को बहुत ज़्यादा बारीकी से समझती हैं और उसको अंडरस्टैंड करती हैं और इम्प्लीमेंट भी करने के लिए आगे उत्सुक रहती हैं। नए बारे में बात कर सकती हूँ। अभी हाल फिलहाल मैंने नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन में बेस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट का अवार्ड जीता। तो मैं ये कह सकती हूँ कि टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट वो सिर्फ हमारे पार्लियामेंट तक सीमित होकर नहीं रह गया है, वो जबकि पूरे इंडिया में आराम से फैल चुका है। पिछले बल्कि दशक से लड़कियों का प्रभाव मैनेजमेंट के प्रति रुझान भी अधिक रहा है, साथ साथ काफ़ी अधिक सफल हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से लेती हैं। साथ ही उनमें एक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक अच्छा बनाने का माहौल बनाने का एक उनकी ताकत है, क्षमता है। फील्ड की डिमांड को देखते हुए स्टूडेंट्स और फैकल्टी को अपडेट करने के लिए टाइम टू टाइम सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखा जाता है, जिससे जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो अपनी क्रिएटिविटी और सिंसियरिटी से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। स्टूडेंट शुड बी एबल टू एडजस्ट इन every kind of an environment, plus he's flexible enough and adaptive enough to adapt to any situation anywhere then and there. Like we make sure that the student is aware of what is happening outside India, what is happening inside, how do you have to perform in an interview. We had a lot of debates when Commonwealth was going on, so we make sure that all our students are aware of what is the current scenario going on and they should excel in every field. In the management field, it's the way, we have to impress others, we have to communicate with others, so the overall personality and the modulation of the personality is very essential. जो एक स्टूडेंट है मैनेजमेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं हो सकता, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। Corporate personalities, they are coming here and they are giving different advice to us that what we should do and how we can develop ourselves. We try to inculcate a sense of belongingness into them, and we are giving practical oriented studies through various case studies and e-based learning methodologies we follow. This is also part of the personality cult of an individual.
आज कॉर्पोरेट जगत के बड़े ओहदों पर पहुंचकर लड़कियों ने ये साबित कर दिया है कि अब वो किसी से भी पीछे नहीं है। ऐसे में इन्हें एजुकेशनल टूर के साथ सभी सुविधाएं मुहैया करवा रहे ये संस्थान इन लड़कियों के फ्यूचर को तो सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ ही देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे रहे हैं।